नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने कामेश्वरी दीदी से जाना कि श्री अरबिंदो जी 2 साल दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्होंने 14 साल व्यतीत किए, जिसमें पहले 5 साल वो मैनचेस्टर में रहे, जहां उन्होंने मिसेस ड्रूएट, जो उनकी गुरु थी, उनसे उन्होंने घर पर ही रहकर शिक्षा ग्रहण की। मिसेस ड्रूएट से उन्होंने गणित, फ्रेंच व भूगोल के बारे में जानकारी मिली। मिसेस ड्रूएट को बहुत जल्दी यह पता चल गया कि श्री अरबिंदो जी एक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि व अपने आप में खोए रहने वाले, मीठा बोलने वाले गुणों के धनी हैं। ज़्यादातर वह खुद ही पढ़ते थे। मिसेस ड्रूएट को उन्हें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता था और किसी भी विषय को समझाने के लिए बहुत विस्तार पूर्वक नहीं बताना पड़ता था। आगे चलकर उनकी दिलचस्पी इतिहास, कविताएं व साहित्य पढ़ने में बढ़ी। शेक्सपियर और शेली की किताबें पढ़ना उन्हें बहुत पसंद था। किताबें पढ़ते पढ़ते उन्हें यह एहसास हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी समय उनको यह भी महसूस हुआ कि किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। 5 साल मैनचेस्टर में रहने के बाद वह लंदन आ गए, जहां उन्होंने 6 साल व्यतीत किए। इस समय इनकी उम्र 13 वर्ष की थी। क्योंकि वह एक एकाकी स्वभाव के थे, आत्मचिंतन करते करते उन्हें यह महसूस हुआ कि मैं स्वार्थी हूँ और मुझे स्वार्थी नहीं बनना है, और इस बुरे विचार से मुक्ति पाने के लिए मुझे अभ्यास करना होगा। यह विचार उनके जीवन में नया मोड़ लाने के लिए पहला कदम बना। लंदन में ही वह पहली बार स्कूल गए। जल्द ही वहाँ के प्रधानाध्यापक को यह पता चला कि बच्चा बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का है। अपनी बुद्धिमानी व मेहनत की वजह से वह बहुत जल्दी अध्यापकों के चहेते बन गए और बहुत से साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेकर बहुत ही अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाने लगे। इतना ही नहीं, वह कक्षा में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों को बहुत ही कम समय में समझ लेते और अपना बचा हुआ समय फ्रेंच, साहित्य, कविताएं व इतिहास पढ़ने में लगाते, और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे इनाम भी मिले। यद्यपि पढ़ाई के दौरान उन्हें आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा, परंतु इस आर्थिक तंगी को उन्होंने अपनी सफलता में बाधा नहीं बनने दिया। अपनी मेहनत व प्रतिभा से 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की और इसमें इनको छात्रवृत्ति भी मिली। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वह कैम्ब्रिज आ गए। वहाँ कैम्ब्रिज के किंग महाविद्यालय में प्रवेश लिया। ग्रीक, लैटिन, स्पेनिश आदि भाषाएं इन्होंने यहाँ कैम्ब्रिज में ही सीखी। अब तक इनको भारत की संस्कृति के बारे में पता नहीं था। कैम्ब्रिज आने के बाद पिताजी के द्वारा भेजे गए संदेशों और वहाँ हो रहे आज़ादी के आंदोलनों के बारे में जानते जानते यह युवा देशभक्ति से प्रेरित हो गया और जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा करने की ठान भारत वापस आने का मन बना लिया। इन्होंने इंग्लैंड से भारत तक का सफ़र जहाज़ के द्वारा तय किया। 1893 में 14 साल बाद मुंबई के अपोलो बंदरगाह में भारत की मातृभूमि पर इन्होंने कदम रखा, और इनके भारत की मिट्टी पर कदम रखते ही भारत में अलग प्रकार की क्रांति आ गई, और वह अंधकार जो दार्जिलिंग से लेकर इंग्लैंड तक इनका पीछा कर रहा था, वो अंधकार भारत की मिट्टी पर कदम रखते ही प्रकाश में बदल गया। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं।